कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। डियर स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक, JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा इंटरेस्ट से संबंधित है, तो इंटरेस्ट आपको पता है कि दो प्रकार का होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो उसको समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। तो मूलधन आप ऐसे समझिए कि आप कहीं से भी पैसा ले रहे हैं, जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं, वह जो जितना अमाउंट होता है वह उसका क्या होता है, मूलधन होता है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल को P से दिखाया जाता है। और मान लीजिए वह पैसा कुछ दर के ब्याज पे हमें दिया, बोला कि आप जितने समय में वापस करेंगे इतने प्रतिशत की दर वार्षिक लगेगा या मासिक लगेगा। वह जो दर होता है उसे कहते हैं हम रेट या दर। तीसरा हो गया समय। समय सबको मालूम है, हम हो सकता है 2 महीने में वापस कर दें, 2 साल में वापस करते हैं। तो जितने ड्यूरेशन में, जितने टेन्योर में, जितने इंटरवल में हम लोग उसे वापस करते हैं, वह क्या होता है, टाइम होता है। और चौथा होता है आपका मिश्र धन, जिसे अमाउंट कहते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है, जैसे जितना हम अमाउंट लिए प्लस ब्याज के साथ जितना उसे वापस कर रहे हैं, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, मिश्र धन बनेगा, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका साधारण ब्याज है, तो जो साधारण ब्याज होता है वह हमेशा किस पे लगता है, मूलधन पर, या मूलधन पर लगता है। अब इसको समझना है तो इसको ऐसे समझा जाए, मान लीजिए कि कुछ अमाउंट हम उधार लिए, जो मूलधन है वह है हमारा P, मूलधन P है, और जो दर है मान लीजिए 5% मासिक की दर से कुछ पैसा हम उधार लिए, और समय जो है 6 महीने बाद इसको वापस किया जा रहा है। 6 महीने बाद वापस किया जा रहा है, तो पहले महीने जो पैसा होगा टोटल वो कितना हो जाएगा आपका, इसका ब्याज जो लगेगा 5% मासिक की दर से जो ब्याज लगेगा वो P अमाउंट पर लगेगा पहले महीने के लिए। तो जो पहले महीने के लिए जो ब्याज का मूलधन होगा वो कितना होगा, P। दूसरे महीने के लिए जो ब्याज लगेगा, तो दूसरे महीने में अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया आपका। पहले तो जो हम जितना उससे उधार लिए थे मूलधन, वो P हो गया। फिर 1 महीने बाद उसका कुछ ब्याज भी लगेगा, तो जो दूसरे महीने ब्याज लगेगा वो हमेशा मूलधन P पर ही लग रहा है आपका। उस ब्याज को उसमें ऐड करके उस पर ब्याज नहीं लिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन पर ही जो ब्याज लगता है, चाहे हम 2 साल में वापस करें, चाहे 3 साल में वापस करें, जो ब्याज के लिए मूलधन होता है, जितना अमाउंट हम किसी से उधार लिए रहते हैं, उस अमाउंट पर ही जितना ब्याज लगता है वह हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है। तो साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज के केस में जो हम ब्याज देते हैं वो क्या होता है, मूलधन के अमाउंट पर। और साधारण ब्याज को हम SI लिखते हैं, तो SI इज इक्वल टू होता है PRT/100। इसको याद रखिएगा, हमारा डायरेक्ट फार्मूले पे आधारित सवाल आता है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि SI क्या है, SI को हम लोग लिख सकते हैं साधारण ब्याज, या क्या हो गया P अभी आपको बताया गया क्या है, प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मूलधन, R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, और बटे 100। यह हो गया हमारा साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। इसको ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन टोटल जो हमारा मूलधन है प्लस दिए गए अंतराल पर, इंटरवल पर जो ब्याज लगता है वो क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन को हम लिख सकते हैं, मिश्र धन को A से प्रदर्शित किया जाता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर मिश्र धन को A से दिखाया जाता है। A इज इक्वल टू मूलधन क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, यह हो गया आपका P प्लस जो ब्याज है SI, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट।
तो अमाउंट बराबर हो गया P प्लस SI। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस CI। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हमारा जो आज का वीडियो है वो साधारण ब्याज से संबंधित है, तो इसको अभी ऐसे समझिए कि अमाउंट बराबर P प्लस SI। अमाउंट क्या है, मिश्र धन, P क्या है, प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहते हैं, और ब्याज क्या है, चूँकि साधारण ब्याज पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो ब्याज संबंधित होगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। तो अमाउंट बराबर हो गया P प्लस SI, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट बराबर हो गया आपका P प्लस इंटरेस्ट, P प्लस इंटरेस्ट। यह हो गया हमारा फार्मूला। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इस पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अगर किसी राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो जो दिया गया है वो कॉलम पूरा उसका बनाते रहेंगे। तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, तो जो प्रतिशत दिया वो क्या है, रेट है, दर है। दर कितना दिया, 8%, और इसको यह भी लिख लेंगे कि वह मासिक लग रहा है कि वार्षिक। तो यहाँ पे दिया हमारे सवाल में कि अगर किसी राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज की कुल राशि 3 वर्षों में, समय जो दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है। ब्याज की कुल राशि, ब्याज की कुल राशि, तो कौन सा ब्याज लग रहा है, पहले ही बोल दिया कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर। तो जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया, 864 रुपया। तो हमें बताना क्या, मूलधन, हमें मूलधन बताना है। तो मूलधन को हम लोग यहाँ पे फार्मूले से देख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं, SI, SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। तो यहाँ से P बताना है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन RT, ठीक है। SI कितना दिया है, 864, यह 100 हो गया बटे R कितना है, R यानी रेट, दर, और यह क्या है, T है, तो 8 गुणे 3, यह हो गया आपका 24। इसको हल कर लेंगे तो 8 एकम 8, 8 अट्ठा 64, यह 108 हो गया। अब यह 108 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, यानी टोटल जो आ गया हमारा मूलधन कितना था, 3600 रुपया। मूलधन कितना था, 3600 रुपये। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, इस पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट फार्मूले पे आधारित मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हम सारी जानकारी पढ़ते रहेंगे और क्या क्या दिया है उसका एक कॉलम बना लेंगे, फिर देख लेंगे कि क्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि यदि 1 रुपये पर, यानी जो 1 रुपया क्या है, मूलधन है, तो 1 रुपया है मूलधन है, समय दिया है 1 माह का, 1 माह का, ब्याज कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज, ब्याज है साधारण ब्याज है 1 पैसा, 1 पैसा साधारण ब्याज है। तो ब्याज की दर बताना है हमें, कि दर बताइए, दर यानी रेट बताना है क्या होगा। तो फिर वही फार्मूला SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमें रेट बताना है, तो R को हम लिख लेंगे, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन PT, ठीक है। SI क्या हो गया, साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो 1 गुणे 100, आपका P प्रिंसिपल कितना, 1 रुपया। 1 रुपये को देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रिंसिपल है वह 1 रुपया है। 1 रुपया जब प्रिंसिपल है तो इसको हम पैसे में बदलेंगे तो यह 100 पैसे के बराबर हो जाएगा। तो 100 गुणे T आपका 1 माह है, तो इसको हल कर लेंगे तो जो दर आ गया R इज इक्वल टू 1%। दर यहाँ पूछ रहा था कि किस दर से ब्याज उससे लिया जा रहा है, अगर 1 रुपये का जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, 1 माह का 1 पैसा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।